एक समय की बात है जब महादेव ने शनिदेव को संसार में सभी के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देने का दायित्व सौंपा। इस कारण शनिदेव का महत्व तीनों लोकों में बढ़ गया और उनका प्रभाव इतना बढ़ा कि देवता भी उनकी वक्र दृष्टि से भयभीत रहने लगे। शनिदेव के पास अथाह शक्ति थी और इस शक्ति के कारण उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि इस त्रिलोक में उनसे शक्तिशाली कोई और नहीं है। अपने इस अभिमान में शनिदेव ने सोचा कि उन्हें कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी चाहिए जिससे वे अपनी शक्ति की परीक्षा कर सकें। लेकिन उनसे बैर लेने की हिम्मत भला कौन कर सकता था। उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। तब उन्होंने देवर्षि नारद से सलाह ली। नारद ने मुस्कराते हुए कहा, हे शनिदेव, इस संसार में आपके योग्य प्रतिद्वंद्वी तो केवल केसरी नंदन पवन पुत्र हनुमान ही हो सकते हैं। शनिदेव यह सुनते ही तुरंत हनुमान जी को ढूंढने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्होंने हनुमान जी को एक निर्जन स्थान पर ध्यानमग्न देखा, जहां वे श्रीराम का जाप कर रहे थे। शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान जी ने शनिदेव को प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, आप तो मेरे पूजनीय हैं। आप मेरे गुरु भगवान सूर्य के पुत्र हैं। इस कारण से भी आप मेरे लिए आदरणीय हैं। मैंने कभी आपका अहित नहीं किया, फिर आप मुझसे युद्ध क्यों चाहते हैं? शनिदेव ने गर्व से कहा, मारुति, मैंने सुना है कि इस संसार में आपसे अधिक बलशाली कोई नहीं है। आपकी शक्ति के बारे में कई किंवदंतियां सुन चुका हूँ। आज मैं देखना चाहता हूँ कि ये कथाएं सत्य हैं या नहीं। सुना है कि आप कभी भी युद्ध की चुनौती से पीछे नहीं हटते। तो आज आप मुझसे युद्ध क्यों नहीं कर रहे? हनुमान जी शनिदेव की अहंकार भरी बातें सुनकर समझ गए कि शनिदेव अभिमान के वश में हैं। उन्होंने शनिदेव को शांत करने के लिए कहा, मैं आपसे युद्ध अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मेरी पूजा समाप्त होने दें। शनिदेव धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। परंतु हनुमान जी जब एक बार राम नाम का जाप करते थे तो वे सब कुछ भूल जाते थे। वे ध्यानमग्न हो गए और समय बीतता गया। शनिदेव का धैर्य चूकने लगा और वे बार बार हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारने लगे। इससे हनुमान जी की पूजा में विघ्न पड़ने लगा। हनुमान जी ने शनिदेव की बढ़ती बेचैनी देखी और पूजा करते करते ही उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। शनिदेव, जो देवताओं के भी पूजनीय थे, हनुमान जी की पूंछ में फंस कर असहनीय पीड़ा से कराहने लगे। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, पर वे हनुमान जी की पूंछ से मुक्त नहीं हो सके। शनिदेव का अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वे पीड़ा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन हनुमान जी श्रीराम की भक्ति में इतने तल्लीन थे कि उन्हें और किसी बात का ध्यान नहीं था। शनिदेव पीड़ा सहते रहे। बहुत समय बीतने के बाद जब हनुमान जी का ध्यान श्रीराम से हटा, तब उन्होंने देखा कि शनिदेव अब भी उनकी पूंछ में जकड़े हुए हैं। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें मुक्त किया और इस विलंब के लिए उनसे क्षमा मांगी। इतनी देर तक उनकी पूंछ में फंसे रहने के कारण शनिदेव के शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। हनुमान जी ने शनिदेव की यह पीड़ा समझ ली और उन्हें तेल दिया। उस तेल से शनिदेव ने शरीर पर मालिश की, जिससे उनकी पीड़ा समाप्त हो गई। शनिदेव हनुमान जी की विनम्रता और भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे महाबली हनुमान, आपने मेरे अहंकार का नाश किया और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति भी दिलाई। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो भी आपका भक्त मुझे तेल अर्पण करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, और यदि कोई मेरी दृष्टि से पीड़ित होगा तो आपकी पूजा करने से वह भी मुक्त हो जाएगा। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। कहते हैं, शनिवार को शनिदेव को तेल चढ़ाने से उनकी कुदृष्टि से बचा जा सकता है और साथ ही हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होती है। शनिदेव को तेल चढ़ाते समय यदि उसमें अपना चेहरा दिखता है तो उस व्यक्ति पर से सारी बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शनिदेव ने हनुमान जी के समक्ष अपने अभिमान को त्याग दिया और संसार को यह संदेश दिया कि भक्ति और विनम्रता ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं।
कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।